कुलभूषण के गुंडों से बचकर झनक अनिरुद्ध के पास पहुंची और दोनों ने मिलकर कुलभूषण को गिरफ्तार करवा दिया। इस समय झनक के जीवन में कई मुश्किलें आई हैं और आने वाले ट्रैक में उन समस्याओं का समाधान देखने को मिलेगा। सीरियल झनक के अपकमिंग ट्रैक में बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स सामने आने वाले हैं। झनक को अब एक नई मुसीबत का सामना करना होगा, जिसमें कुलभूषण उसकी संपत्ति हड़पने के लिए उसे धमकी देगा। हाल ही में एक एपिसोड में देखा गया कि कुलभूषण झनक से जबरदस्ती प्रॉपर्टी के कागजात पर साइन करवाने की कोशिश करता है, लेकिन झनक साइन करने से मना कर देती है और मौके का फायदा उठाकर कुलभूषण के गुंडों से बचकर भाग जाती है। हालांकि उसके बाद कुलभूषण के गुंडे झनक का पीछा करते हैं, लेकिन इत्तेफाक से अनिरुद्ध मौके पर आ जाता है। अनिरुद्ध ने गुंडों से लड़कर झनक को बचाया और उसे सारी सच्चाई बताई कि कुलभूषण उसकी संपत्ति हड़पने के लिए उसे परेशान कर रहा है। झनक को ये भी लगता है कि कुलभूषण ने ही उसके पिता बृजभूषण की हत्या की हो सकती है। इस भयावह स्थिति में अनिरुद्ध उसे अपने घर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन झनक किसी भी हालत में अनिरुद्ध के घर जाने के लिए तैयार नहीं होती। इसके बाद झनक मीनू के घर चली जाती है, जबकि अनिरुद्ध कमिश्नर को पूरी सच्चाई बता देता है। उसे बताता है कि कुलभूषण झनक को मारने की साजिश रच रहा है और उसकी संपत्ति हड़पने की कोशिश कर रहा है। कमिश्नर अब कुलभूषण को गिरफ्तार करने के लिए कदम उठाते हैं और यही सच्चाई सामने आती है कि बृजभूषण की हत्या में भी कुलभूषण का हाथ था। अब शो के अगले एपिसोड में यह देखने को मिलेगा कि क्या झनक और अनिरुद्ध का साथ मिलकर कुलभूषण को सजा दिलवाना संभव होगा। आगे आने वाले ट्रैक में हम देखेंगे कि कुलभूषण झनक को किडनैप कर लेता है, उसे एक बंद कमरे में बंद कर देता है और उसे सुख सुविधाओं के साथ रखने का वादा करता है ताकि वह बाहर की दुनिया से अनजान रहे। हालांकि झनक को इस बात का संदेह होता है कि कुलभूषण उसे आखिर क्यों बंद कमरे में रखना चाहता है, जब वह उसे सभी सुविधाएं दे रहा है। फिर कुलभूषण उसे कुछ पेपर्स देता है और कहता है कि अगर वह इन पेपर्स पर साइन कर दे तो उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। जब झनक पेपर्स के बारे में पूछती है तो कुलभूषण बताता है कि बृजभूषण की संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं रखता था, लेकिन उसे अब सब कुछ अपने नाम करने का लालच है। यह सुनकर झनक को गहरा झटका लगता है। अब शो के अगले एपिसोड में यह सवाल उठता है कि झनक अपनी संपत्ति इतनी आसानी से कुलभूषण को सौंप देगी या नहीं। उसके लिए यह एक बड़ा निर्णय है, क्योंकि वह कभी भी अपनी संपत्ति के लिए लालच में नहीं रही, लेकिन अब उसे यह फैसला लेना होगा कि वह अपने पिता की निशानी को इतने आसानी से खो देगी या नहीं। इससे यह भी साफ हो जाता है कि झनक की जिंदगी में कोई भी मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ उसे अपनी संपत्ति और पिता की यादें बचाने का संघर्ष करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ वह खुद को इस किडनैपिंग से बाहर निकालने के लिए संघर्ष कर रही है। झनक ने अपनी जान बचाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वह फिर भी उस कमरे से बाहर नहीं निकल पाई। हालांकि एक नई तस्वीर सामने आई है, जिसमें झनक रात के समय एक सुनसान जंगल में घूमती हुई दिखाई देती है। इससे यह जाहिर होता है कि झनक किसी तरह किडनैपिंग से भागी है और अब अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। झनक के पास अब कोई रास्ता नहीं है और वह खुद को खतरे से बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रही है। उसकी इस स्थिति को देखकर यह सवाल उठता है कि झनक को बचाने के लिए कौन आएगा। क्या अनिरुद्ध उसकी मदद करेगा या फिर कोई और आएगा जो उसकी जान बचाएगा। झनक की किडनैपिंग का सच भी अब सबके सामने आ चुका है और यह साफ हो गया है कि उसे कुलभूषण ने किडनैप किया है। कुलभूषण का इरादा था कि वह झनक को बेचकर उसकी संपत्ति हड़प ले, जिसके लिए उसने वकील और गुंडों को झनक के पीछे भेजा था। अब वह झनक को एक कमरे में बंद करके उसे बुरी तरह परेशान कर रहा है। झनक इस सूरत में भी हार मानने वाली नहीं है और अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करती है। जंगल में आधी रात को चलते हुए झनक की हालत देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह मुश्किल से अपनी जान बचा पाई है। इसके बाद यह सवाल उठता है कि अब झनक को कौन बचाएगा। क्या अनिरुद्ध उसे बचाने के लिए आएगा या फिर आदित्य उसकी मदद करेगा। यह कहानी अब पूरी तरह से पलटने वाली है, क्योंकि झनक के जीवन में एक और बड़ा मोड़ आने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या झनक इतनी आसानी से कुलभूषण को अपनी संपत्ति सौंप देगी या फिर वह कुलभूषण की चाल को समझते हुए उससे संघर्ष करेगी। यही सबसे दिलचस्प बात होगी कि आने वाले एपिसोड में झनक कैसे इन मुसीबतों से बाहर निकलती है और कुलभूषण को सबक सिखाने के लिए कौन उसकी मदद करता है। झनक की कहानी में अभी एक और बड़ा मोड़ आने वाला है और ये मोड़ शो के फैंस के लिए बेहद रोमांचक होगा। झनक के जीवन में एक के बाद एक मुसीबतें आ रही हैं, लेकिन इन सभी परेशानियों के बीच उसकी लड़ाई एक नई दिशा में जाती नजर आ रही है। झनक का हालिया अनुभव, जिसमें वह कुलभूषण द्वारा किडनैप हो जाती है, दर्शकों को काफी हैरान करने वाला था। हालांकि झनक ने कई बार अपने जीवन की बड़ी मुश्किलों का सामना किया है,
लेकिन इस बार वह कुछ खास तरीके से इन सभी चुनौतियों का सामना करती हुई दिखाई दे रही है। कुलभूषण, जिसने झनक के पिता की हत्या करने के बाद उनकी संपत्ति हड़पने की योजना बनाई थी, अब झनक को अपने कब्जे में रखने के लिए पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। वह झनक को किडनैप कर लेता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है ताकि वह उसे अपने कब्जे में रख सके। कुलभूषण के इस कृत्य को सुनकर झनक पूरी तरह से चौंक जाती है, लेकिन उसकी जिजीविषा और हिम्मत उसे हारने नहीं देती। वह किसी भी हाल में उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, हालांकि कुलभूषण उसे पूरी तरह से घेर चुका होता है। लेकिन जैसा कि हमेशा होता आया है, झनक हार मानने वाली नहीं है। वह कमरे में बंद होने के बावजूद अपनी जान बचाने के लिए भागने की योजना बनाती है और आखिरकार वह किसी तरह वहां से भाग निकलती है। जब झनक अपने जीवन की इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकलने में सफल होती है, तो वह एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। इस बार झनक को कुलभूषण के हाथों से बचाने के लिए अनिरुद्ध आता है, जो झनक के साथ खड़ा होता है और उसे उसकी सारी परेशानियों से बाहर निकालता है। अनिरुद्ध की मदद से झनक फिर से एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ती है। झनक के लिए यह वक्त कुछ खास है, क्योंकि वह अब खुद को एक अलग स्थिति में पाती है। वह सोचने लगती है कि उसे इस परिवार के साथ क्यों खड़ा होना चाहिए जो हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता था। झनक को एहसास होता है कि बोस परिवार के साथ खड़े रहकर वह उन लोगों को उनकी गलतियों का एहसास करा सकती है। उसकी वापसी के बाद यह साफ हो जाता है कि वह अब बदला लेने के मूड में है। झनक का यह कदम निश्चित ही कई दर्शकों को हैरान कर सकता है, लेकिन वह अपनी पूरी कहानी को एक अलग दृष्टिकोण से देख रही है। झनक का यह कदम बिल्कुल सही है, क्योंकि वह अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही है ताकि बोस परिवार को उनकी गलतियों का एहसास हो सके। इस पूरे घटनाक्रम में झनक की रणनीति साफ है। वह उन लोगों के साथ खड़ी होती है जिनसे उसे हमेशा दर्द मिला। इससे वह उन पर दबाव डाल सकती है और उन्हें उनके पापों का फल चुकाने के लिए मजबूर कर सकती है। झनक की यह सोच दर्शकों के लिए एक नई दिशा को खोल रही है। सुभाकर बोस का यह खतरनाक खेल अब पूरी तरह से सामने आ चुका है। उनके पास जो पैसे हैं वह सच्चे नहीं हैं। यह पैसे उन्होंने लालन के पिता से धोखा करके प्राप्त किए थे। लालन के पिता ने अपनी पूरी संपत्ति गिरवी रखकर उन्हें पैसे दिए थे ताकि सुभाकर बोस और वह मिलकर एक नया बिजनेस शुरू कर सकें। लेकिन सुभाकर बोस ने धोखाधड़ी करते हुए लालन के पिता को नुकसान पहुंचाया और इसके बदले में लालन के पिता ने आत्महत्या कर ली। यही कारण है कि अब लालन और उसके परिवार को पूरी दुनिया से संघर्ष करना पड़ रहा है। झनक, जो अब सुभाकर बोस के साथ खड़ी है, इस परिवार को उसकी सजा दिलवाने के लिए कड़ी मेहनत करने वाली है। अब सुभाकर बोस और बोस परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि झनक ने उनका चेहरा पूरी दुनिया के सामने ला दिया है। झनक के द्वारा उठाए गए कदम के बाद सुभाकर बोस को अपनी पूरी गलतियों का सामना करना पड़ेगा। अब उनके पास केवल यही रास्ता बचा है कि वह अपने किए गए पापों की सजा भुगतें और इस पूरे मामले में झनक की मदद से उनकी सच्चाई सामने आए। झनक के मन में बदला लेने की भावना है, लेकिन इसका कारण सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है। यह एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा है जिसमें वह अपने पिता की आत्महत्या का बदला लेना चाहती है। उसे अब यह महसूस हो रहा है कि सुभाकर बोस ने जो किया है उसका परिणाम उसे ही भुगतना होगा। और यही कारण है कि झनक अब बोस परिवार के खिलाफ अपनी रणनीति बना रही है ताकि वह उनके पापों का हिसाब ले सके। इसके साथ ही झनक के जीवन में एक और बड़ा मोड़ आने वाला है। उसका जो इरादा है वह अब पूरी तरह से सामने आ चुका है। वह अब अनिरुद्ध से मदद लेगी, जो उसे अपनी जिंदगी की मुश्किलों से बाहर निकालने के लिए तैयार है। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में झनक को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसकी जिजीविषा और साहस उसे हर मुश्किल से बाहर निकालने में सक्षम बनाएंगे। झनक की यह कहानी एक शक्तिशाली संदेश देती है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी गलतियों से सीख सकता है और अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है। उसकी संघर्ष की यह कहानी न केवल उन लोगों के लिए प्रेरणा है जिन्होंने अपने जीवन में कभी हार मानी, बल्कि यह भी दर्शाती है कि आत्मविश्वास और सही समय पर सही कदम उठाने से जीवन को नया मोड़ मिल सकता है। इस बीच बोस परिवार के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि उनके द्वारा किए गए पापों का परिणाम उन्हें ही भुगतना होगा। झनक की वापसी और उसकी रणनीति के बाद अब यह तय है कि बोस परिवार के लिए कोई भी राह आसान नहीं रहने वाली। वे चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, झनक अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगी।